देखिए, 18 दलों ने मीडिया के अंदर रोज आ रहा है, परसों से आना शुरू किया है। तो वो एक, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं और देश की आज़ादी के जो है 50 साल से ज़्यादा इन लोगों ने सत्ता सुख भोगा है। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये गाये बगाए एक होते, क्योंकि उनको पता है कि नीतियों पे और हम योजना पे और हम किसी मामले पे मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं। तो ये जो दिल के टुकड़े जो हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, उसको एक जो है इनका प्रयास इकट्ठा करने का। और देश की जनता सब समझती है कि कौन विकास पुरुष है और कौन 8 साल के अंदर, अभी ये 9वां साल हम 30 तारीख को पूरे करने जा रहे हैं, कि 9 साल के अंदर इस देश के अंदर और 8.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए इनके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। जो इनको करना है वो करेंगे। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने निवेदन किया है कि ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये देश के एक ऐसी प्रभु सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है। तो वहां सबको आना चाहिए। इसके बाद भी कोई विरोध करेगा तो विरोधियों का काम है विरोध करना। वो किसी बात के लिए सकारात्मक सोच के साथ विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नकारात्मक सोच के साथ विरोध कर रहे हैं। इस नकारात्मक सोच को पूरा देश देख रहा है, देश का मतदाता देख रहा है। कर्नाटक का देखिए, ऐसा है कि जो गरीब हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय वाला दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस पर चल रही है कि भाई सबसे निचले पायदान पर जो बैठे हैं उनके जीवन के अंदर खुशहाली कैसे आए, उनको 2 जून की रोटी कैसे मिले, उनको कपड़ा कैसे मिले, उनको मकान। ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है। अब इनको जो है लग रहा है कि ये कहीं कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कभी संभव नहीं हो सकता है, इस तरीके का लालच मतदाताओं को देके भ्रम दिखाकर, जो कर्नाटक के अंदर भी हुआ। कर्नाटक में इन्होंने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ना, कर्नाटक की सरकार को जो चुनाव से पहले वायदे किए थे वो करके दिखा देना। जनता का पैसा है, जनता की काढ़ी कमाई का ये पैसा है, इस तरह से लुटाने का ये पैसा नहीं है। यदि आप पैसे को कहीं इस तरह से लुटाने के काम पे करेंगे तो सारे विकास काम रुक जाएंगे। प्रदेश का बजट है, प्रदेश की अपनी इनकम है, तो उसी में से सारे काम घर को हम चलाते हैं। घर में से यदि हम दान करने लग जाएंगे, लाखों रुपए की कमाई नहीं होगी और उसको हम इस तरह से फूकने लग जाएंगे कहीं गलत काम के ऊपर या दान के रूप में भी कहीं भी, तो घर कैसे चलेगा। तो सामंजस्य बिठा के सब चीजों को चलना पड़ता है। मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है, योगी जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है। ये सिर्फ सत्ता सुख लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के शब्द जालों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले जब ये सत्ता में थे क्यों नहीं दे दिया इन्होंने, जिस बात की आज बात करते हैं, क्यों नहीं दे दिया इन्होंने। बिजली, हम यहाँ बैठे, बिजली का जो हाल इनके समय के अंदर था, जब बिजली आती नहीं थी गर्मी के अंदर, अब बिजली जाती नहीं है, कहीं कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। यानी कि एक नहीं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो आप खुद भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी परिवर्तन देख रहे हैं पिछली सरकार का और इस सरकार का। तो ये लोग, विपक्ष का काम है, वो अपना काम करते रहेंगे। देखिए, 18 दलों ने मीडिया के अंदर रोज आ रहा है, परसों से आना शुरू किया है। तो वो एक, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं और देश की आज़ादी के जो है 50 साल से ज़्यादा इन लोगों ने सत्ता सुख भोगा है। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये गाये बगाए एक होते, क्योंकि उनको पता है कि नीतियों पे और हम योजना पे और हम किसी मामले पे मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए तेरी मेरी बने नहीं, तेरे बिना सरे नहीं। तो ये जो दिल के टुकड़े जो हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, उसको एक जो है इनका प्रयास इकट्ठा करने का। और देश की जनता सब समझती है कि कौन विकास पुरुष है और कौन 8 साल के अंदर, अभी ये 9वां साल हम 30 तारीख को पूरे करने जा रहे हैं, कि 9 साल के अंदर इस देश के अंदर और 8.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए इनके बहकावे में आने वाला कोई नहीं है। जो इनको करना है वो करेंगे। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने निवेदन किया है कि ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये देश के एक ऐसी प्रभु सत्ता का केंद्र बनने जा रहा है। तो वहां सबको आना चाहिए। इसके बाद भी कोई विरोध करेगा तो विरोधियों का काम है विरोध करना। वो किसी बात के लिए सकारात्मक सोच के साथ विरोध नहीं कर रहे हैं, वो नकारात्मक सोच के साथ विरोध कर रहे हैं। इस नकारात्मक सोच को पूरा देश देख रहा है, देश का मतदाता देख रहा है। कर्नाटक का देखिए, ऐसा है कि जो गरीब हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय वाला दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस पर चल रही है कि भाई सबसे निचले पायदान पर जो बैठे हैं उनके जीवन के अंदर खुशहाली कैसे आए, उनको 2 जून की रोटी कैसे मिले, उनको कपड़ा कैसे मिले, उनको मकान। ये कांग्रेस का नारा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चरितार्थ किया है। अब इनको जो है लग रहा है कि ये कहीं कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कभी संभव नहीं हो सकता है, इस तरीके का लालच मतदाताओं को देके भ्रम दिखाकर, जो कर्नाटक के अंदर भी हुआ। कर्नाटक में इन्होंने, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ना, कर्नाटक की सरकार को जो चुनाव से पहले वायदे किए थे वो करके दिखा देना। जनता का पैसा है, जनता की काढ़ी कमाई का ये पैसा है, इस तरह से लुटाने का ये पैसा नहीं है। यदि आप पैसे को कहीं इस तरह से लुटाने के काम पे करेंगे तो सारे विकास काम रुक जाएंगे। प्रदेश का बजट है, प्रदेश की अपनी इनकम है, तो उसी में से सारे काम घर को हम चलाते हैं। घर में से यदि हम दान करने लग जाएंगे, लाखों रुपए
की कमाई नहीं होगी और उसको हम इस तरह से फूकने लग जाएंगे कहीं गलत काम के ऊपर या दान के रूप में भी कहीं भी, तो घर कैसे चलेगा। तो सामंजस्य बिठा के सब चीजों को चलना पड़ता है। मोदी जी की, मनोहर जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है, योगी जी की सरकार सामंजस्य बिठा के चल रही है। ये सिर्फ सत्ता सुख लेने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के शब्द जालों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले जब ये सत्ता में थे क्यों नहीं दे दिया इन्होंने, जिस बात की आज बात करते हैं क्यों नहीं दे दिया इन्होंने। बिजली, हम यहाँ बैठे, बिजली का जो हाल इनके समय के अंदर था, जब बिजली आती नहीं थी गर्मी के अंदर, अब बिजली जाती नहीं है, कहीं कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। यानी कि एक नहीं, इतनी सारी योजनाएं हैं जो आप खुद भी पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी परिवर्तन देख रहे हैं पिछली सरकार का और इस सरकार का। तो ये लोग, विपक्ष का काम है, वो अपना काम करते रहेंगे।